बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 10 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है पीएचपी माईसीक्वल अपडेट स्टेटमेंट। ओके, अगर हम बात करें पीएचपी माईसीक्वल अपडेट स्टेटमेंट या अपडेट क्यूरी की, तो बेसिकली इट इज़ यूज टू मॉडिफाई द डाटा इन अ टेबल। कि अगर मैंने डाटा को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है अपने टेबल के अंदर, तो मैं अपडेट की क्यूरी को यूज़ करता हूँ। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हम उस डाटा को अपडेट करते हैं जो ऑलरेडी डाटा टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। यानी कि अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, कि पहले से डाटा का टेबल के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है, तभी मैं उसको अपडेट कर सकूँगा। यानी कि पहले डाटा इंसर्ट होगा और उसके बाद आप अगर उसके अंदर कोई मॉडिफाई या कोई भी तब्दीली करना चाहते हो तो फिर आप अपडेट क्यूरी को यूज़ करोगे। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल कि जिस तरह हमारी डाटाबेस है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास रोल नंबर, नेम, क्लास आ रही है। रोल नंबर 1 कामरान, 2 काशिफ, 3 आतिफ, 4 अजहर और 5 आमिर है। लेट्स सपोज कि अगर स्टूडेंट कहता है कि मेरा ये नाम या इसका स्पेलिंग गलत है या इसको आपने तब्दील करें, तो हम डाटा उसका दोबारा इंसर्ट नहीं करते डाटाबेस में, बल्कि उसके डाटे को मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं। मसलन मैं आपको यहाँ रोल नंबर 2 जो काशिफ है, इसकी क्लास MBA लिखी हुई है डाटाबेस में। लेट्स सपोज कि ये स्टूडेंट हमारे पास आता है और ये कहता है कि मैं MBA का स्टूडेंट नहीं बल्कि मैं MIT का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इसका डाटा दोबारा इंसर्ट नहीं करूँगा, बल्कि उसके इस डाटे को क्या करूँगा, अपडेट करूँगा बाय यूजिंग अपडेट क्यूरी। अब ये काम किस तरह होगा, इसको हम देख लेते हैं कि अपडेट का जो सिंटैक्स है वो ये है कि अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम नेम हम देंगे कि उसकी वैल्यू, कॉलम 2 उसकी वैल्यू, और वेयर की क्लास। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वेयर की क्लास बेसिकली क्या करेगी कि उसी पर्टिकुलर रोल नंबर के अगेंस्ट वैल्यू को अपडेट करेगी। अगर हम वेयर की क्लॉज नहीं यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो तमाम डाटा को अपडेट कर देगी। अब इसको मैं कोड करता हूँ और आपने बड़े गौर से इसको देखना है कि मैंने अपना कनेक्शन ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया हुआ है। अब यहाँ मैं अपडेट की क्यूरी लगाता हूँ और आपने बड़े ध्यान से इसको देखना है। लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल $UP ले लिया और इधर लिखा माई SQL अंडरस्कोर क्यूरी, और यहाँ मैंने अपडेट की क्यूरी लगाई। अपडेट टेबल नेम, टेबल का नाम है स्टूडेंट, अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट, सेट क्लास यानी कि वो फील्ड जिसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, क्लास इज इक्वल टू मैंने लिख दिया MIT, और उसके बाद लिखा वेयर रोल नंबर, जिसका रोल नंबर क्या है 2 है, और इसको यहाँ क्लोज किया डबल कोट्स को और सेमी कॉलन कि अपडेट करो टेबल नेम यानी कि स्टूडेंट, सेट क्लास इज इक्वल टू MIT यानी कि वो फील्ड जिसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, वेयर जिसका रोल नंबर क्या है, जिसका रोल नंबर 2 है। अगर मैं वेयर की क्लॉज नहीं लगाऊंगा तो ये तमाम की क्लास को MIT से अपडेट कर देगा, लिहाजा वेयर की क्लॉज लगाना बहुत ज़रूरी है। और उसके अंदर मैंने क्या दे दिया, रोल नंबर 2 दे दिया। ओके जी, और इसके बाद लेट्स सपोज मैं मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूँ, इको डाटा इज अपडेटेड, कि डाटा क्या हो गया, अपडेट हो गया। अब मैंने इसको फाइल और सेव किया और मैंने इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं कि इसको रीलोड करता हूँ अपनी डाटाबेस को और देखता हूँ, पहले इसको रन करके करता हूँ और उसके बाद फिर इसको रिफ़्रेश करके देखूँगा कि आया कि मेरा डाटा अपडेट हुआ है कि नहीं। लेट्स सपोज यहाँ मैंने लिखा लोकल होस्ट और यहाँ मैंने लेक्चर 10 लिखा, लेक्चर 10.php, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हो क्या आया, डाटा इज़ अपडेटेड। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई ही डाटा अपडेट हुआ है कि नहीं। मैं अपनी इस डाटाबेस को दोबारा रीलोड करता हूँ और चेक करता हूँ कि यहाँ में आया न्यू और स्टूडेंट और ब्राउज़ करता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं कि जो काशिफ का रिकॉर्ड है वो क्या हो गया है, उसकी क्लास क्या होगी, अपडेट हो गई है, और वो अपडेट किससे हुई है, MIT से। तो इस तरह हम अपडेट स्टेटमेंट के ज़रिए अपने एग्जिस्टिंग डाटा को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं।
अपडेट क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे हर प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि हमें डाटा को हमेशा अपडेट करने की ज़रूरत रहती है। तो इस वजह से अपडेट की क्यूरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही होती है डाटाबेस के अंदर। ओके, अब मैंने आज आपके लिए एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है और ये एक ऐसी एग्जांपल है कि जो आपको हर प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगी, नज़र आएगी, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हैं, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं। और उसका आज मैं ये एक डायनामिक लिंक तक कोड करूँगा और फिर इंशाल्लाह जब लेक्चर नंबर 10 होगा तो उसके अंदर मैं फर्दर इसको कोड करूँगा। तो आज हम क्या करेंगे कि पहले एग्जांपल सुन लें कि एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास आईडी, नेम और क्लास है, क्लियर। और एक चौथा कॉलम आप देख रहे हो जिसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, एडिट। ये सारे के सारे क्या होंगे, डायनामिक लिंक्स होंगे। याद करें आप कि लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर हमने डायनामिक लिंक्स पढ़े थे और मैंने उस वक्त आपको कहा था कि ये चीज़ हम आगे चल के डाटाबेस के अंदर यूज़ करेंगे और आज हम वो यूज़ करने जा रहे हैं कि ये एडिट जोन से होंगे, ये डायनामिक लिंक होंगे कि अगर मैं ID2 वसीम BCS और इसके एडिट पे क्लिक करूँगा तो मैं वसीम का डाटा उठा लूँगा डाटाबेस से। अगर मैं जाहिद के जाहिद के एडिट पे क्लिक करूंगा तो जाहिद का डाटा आ जाएगा। अगर वकार के एडिट पे क्लिक करूंगा तो वकार का डाटा आ जाएगा। यानी कि ये लिंक्स क्या होंगे, एडिट के डायनामिक होंगे। और ये चीज़ आप शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी देखते हो कि जब हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं अपने कार्ड के अंदर, अगर मैंने उसको एडिट करना होता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ानी या कम करनी होती है, तो उन्होंने आगे लिंक दिया होता है एडिट का या अपडेट का। एडिट का मोस्टली होता है, उसकी कैप्शन आ रही होती है, आप क्लिक करते हो और अपनी वैल्यूज़ को एडिट कर लेते हो। सेम वही टेक्निक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि वो किस तरह होगी। और ये सारे लिंक्स क्या होंगे, डायनामिक लिंक्स होंगे। लिहाजा आपने इसको बड़े गौर से देखना है। और आज मैं आपको एक और चीज़ भी करके दिखाऊंगा कि मैं PHP के लूप के अंदर HTML को लगाऊंगा, प्योर HTML को लगाऊंगा और आप देखिएगा कि वो टेक्निक भी किस तरह होती है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको हर किस्म की टेक्निक सिखाई जाए ताकि आप का जो नॉलेज है अबाउट कोडिंग वो थोड़ा इन्हांस हो सके और आप अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल हो उस तरह आप फिर प्रोग्रामिंग कर सको। ओके जी, अब मैं ये चीज़ बनाता हूँ और आपने इसको बड़े गौर से देखना है। इसको बनाने से पहले तो मुझे ये करना होगा कि सिलेक्ट की क्यूरी से पहले ये सारा डाटा फ्रॉम द डाटाबेस फेच करना होगा और फिर मैं आपको उसके अंदर डायनामिक लिंक लगा के दिखाऊंगा। अब इसको बड़े गौर से देखना है आपने कि मैंने अपना यही पेज ओपन किया। अब मैं इस क्यूरी को डिलीट कर देता हूँ। आपने ये देख लिया कि डायनामिक यानी कि अपडेट हम डाटा को किस तरह करते हैं। ओके, अब मैं यहाँ क्यूरी लगाता हूँ, लेट्स प्रो $Q और यहाँ मैंने लिखा सिलेक्ट। पहले डायरेक्ट ही कर लेते हैं जो हम पहले कर रहे हैं, MySQL_query, देखिए। और यहाँ मैंने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट और इसको क्लोज किया। एंड देन मैंने क्या किया, क्यूरी लगा दी, उसको एग्जीक्यूट कर दिया और ये वैल्यू किसके अंदर आ गई, क्यू के अंदर आ गई। अब मैंने क्या किया, लूप लगाया। मैंने यहाँ लिखा वाइल और $rows इज इक्वल टू MySQL_fetch _array और यहाँ मैंने $Q कर दिया और इसको क्लोज किया। और यहाँ मैंने अब डाटाबेस से वैल्यूज़ उठाई जिसे मैं पहले उठाता था, echo $rows sub 0 और echo $rows sub 1 और echo $rows sub 2 और नीचे मैं BR डाल देता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। लें जी, ये मैंने किया और नीचे लूप ऑलरेडी आई थिंक सो कि मैंने क्लोज कर दिया और PHP भी क्लोज है। ओके जी, अब मैंने इसको फाइल सेव किया। अभी मैंने क्या किया कि मैं डाटा को फैच कर रहा हूँ फ्रॉम द डाटाबेस। इसको आपने बड़े गौर से देखना है। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो आप ये देख सकते हो कि मैंने डाटा को फैच कर लिया। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट मैंने आपको उसको रिकॉल करने के लिए ये करवाया। अब मैंने इसको टेबल के अंदर उसी तरह फिक्स करना है। लेकिन आज देखिएगा कि मैं टेबल किस तरह बनाता हूँ और आपने इस टेक्निक को भी देखना है और ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी कि देखिएगा कि अब मैंने यहाँ लिखा इको और $स्टार टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 और इसको क्लोज किया और फिर
यहाँ मैंने TH टेबल हेडिंग और यहाँ मैंने लिखा रोल नंबर और TH को क्लोज कर दिया। इसी तरह मैंने यहाँ लिखा TH और यहाँ लिखा नेम और TH को क्लोज कर दिया। फिर मैंने यहाँ लिखा उसी तरह TH और यहाँ लिखी क्लास और TH को क्लोज कर दिया। और इसी तरह यहाँ मैंने जो चौथा मेरा कॉलम है अपडेट का, मैंने वो लिखा TH और यहाँ मैंने लिखा अपडेट और TH को क्लोज कर दिया। लें जी, ये मैंने किया और यहाँ डबल कोट्स क्लोज और सेमी कॉलन क्लोज। अब मैंने एक ही इको से ये सारा काम किया। ये भी हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं यहाँ इसको लिख के सेव करके चेक करता हूँ कि कोड सही है कि गलत है। ले जी, बिल्कुल ठीक, मेरा टेबल बिल्कुल सही प्रिंट हो गया। उसके हेडिंग याद रखिएगा कि मोस्टली बच्चों के ये आते हैं कि प्रॉब्लम्स डिस्कशन बोर्ड पे ये आ रहे होते हैं कि उनकी कोई भी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट्स आगे ट्रैवल नहीं कर रहे या कुछ ऐसी वेरिएबल्स आगे ट्रैवल नहीं कर रहे। तो उसका मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि आप जो कोड लिखते हो उसको इको करके देखो और फ़ौरन ब्राउज़र में भी देखो। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा सा कोड कर लेते हैं और कहीं कोई सिंगल कोड डबल कोड या कोई मिस होता है तो उस वक्त उसको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। अब मैं डायरेक्ट भी सारा टेबल बना सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पहले कॉलम्स बनाया है और ये मेक श्योर किया है कि मेरे कॉलम्स ठीक आ रहे हैं। तो अब मैं आगे चलूँगा। तो आप भी ट्राई करो कि पीस ऑफ कोड लिखा, उसको टेस्ट किया, देन आप मूव करें आगे की तरफ। ओके जी, अब यहाँ मैंने ये लूप लगाया और आप ये देख सकते हो। अब यहाँ मैंने क्या किया, इस लूप को पहली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, यानी कि PHP को यहाँ मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और यहाँ अब मैंने HTML को स्टार्ट कर दिया। लेट्स सपोज TR टेबल रो और यहाँ लिखा मैंने TD और यहाँ उस सेल के अंदर अब मैंने डाटा लेके आना है। आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको ये टेक्निक बताई थी कि अगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर किस तरह वैल्यू लेके आनी है, उसी तरह आप सेल के अंदर भी वैल्यू ला सकते हो। मैंने यहाँ लिखा PHP का साइन क्वेश्चन मार्क, उसके बाद मैंने लिखा इको और यहाँ लिखा डॉलर रोज सब 1 और सेमी कॉलन क्लोज, ये क्लोज और फिर TD क्लोज। अब ये क्या होगा कि ये आपका उस पर्टिकुलर सेल के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी, जिस तरह हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू को प्रिंट करवाया था। सिमिलरली आप इस कोड को कॉपी कर लो और नीचे पेस्ट कर लो। इसमें एक ध्यान रखना है कि अगर एक में गलती हुई तो फिर सारों में हो जाएगी, लेकिन होपफुली कि कोई गलती नहीं होगी कि ये 0 और ये 1 और इसी तरह यहाँ तीसरा मैंने लिखा और यहाँ मैंने इसको 2 कर दिया, यानी कि रिकॉर्ड को, और नीचे अब ये जो नीचे वाला कोड है इसको आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ओके जी, अब ये किया। अब ये आपका प्योरली HTML का कोड है जो मैंने लूप के अंदर यानी कि लगाया। और अब मैंने क्या किया कि यहाँ इसकी ब्रैकेट के अंदर फिर PHP का टैग स्टार्ट किया और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। लें जी, अब क्या हुआ है कि लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अब आप ये देखो कि यहाँ मैंने PHP को क्लोज किया और उसकी बॉडी के अंदर मैंने क्या लिखा है, मैंने उसकी बॉडी के अंदर सारा का सारा HTML का कोड दिया है, ठीक है। और HTML के TD के अंदर मैंने क्या किया है, PHP का कोड दे दिया। ये देखें कि ये बेसिकली मैंने एक टेक्निक खेली है कि मैंने सेल के अंदर PHP के कोड के जरिए उस डाटा को प्रिंट आउट करवाया है। जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम प्रिंट करवा सकते हैं, इसी तरह हम टेबल के सेल के अंदर भी डाटा को प्रिंट करवा सकते हैं ये इस टेक्निक के जरिए कि TD और फिर आपने PHP के टैग स्टार्ट किए इको और फिर डॉलर रोज और सब 0 1 2 एंड सो ऑन। और नीचे आपने अब क्या किया, टेबल को आपने क्लोज कर देना। यहाँ मैंने टेबल को क्लोज किया, अब आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, अब मैंने इसको फाइल सेव किया, फाइल सेव, और अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और देखते हैं कि ये एडजस्ट हुआ है कि नहीं। लें जी, बिल्कुल परफेक्टली एडजस्ट हो गया कि 1 2 3 रोल नंबर्स आ गए, आपके पास नेम आ गए, काशिफ, कामरान, आतिफ अजहर, और उनकी आगे क्लासेस आ गई। अब आप ये देख रहे हो कि ये अपडेट का खाना अभी खाली है। अब यहाँ मैंने डायनामिक लिंक बनाना है। अब बड़े गौर से देखना है कि वो मैं किस तरह कोड करूँगा। ओके जी,
अब डायनामिक लिंक बनाने के लिए मैं एक और टीडी स्टार्ट करूंगा और आपने इसको बड़े ध्यान से कोड को देखना है और मैं साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि आपने यहाँ लिखा टीडी, उसके बाद आपने लिखा AHREF रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट। यहाँ उस पेज का नाम लिखना है आपने जिस पे क्लिक करने से हम मूव करेंगे। लेट्स सपोज कि मैं उसका पेज का नाम लिख देता हूँ अपडेट नाउ .php और साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क और यहाँ लेट्स सपोज एक वेरिएबल लिया रोल, आप ले सकते हो आईडी ले सकते हो, व्हाट एवर यू वांट इक्वल साइन और यहाँ अब मैंने PHP का डायनामिक कोड बनाया। देखिए यहाँ अब मैं लिखूँगा इको और डॉलर रो सब 0 सेमीकोलन और ये क्लोज किया। अब ये क्या होगा कि ये डायनामिकली वैल्यू कहाँ से लेगा, डेटाबेस से लेगा। याद करें जब हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर किया था तो यहाँ मैंने उस वक्त फिक्स वैल्यू दी थी 1 2 3, लेकिन आज ये जो 1 2 3 आएंगे रोल नंबर ये डायनामिकली आ रहे होंगे डेटाबेस से। और अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ क्लोज किया, फिर ए के टैग को क्लोज किया यानी कि जो एंकर का टैग मैंने स्टार्ट किया हुआ था, और यहाँ मैंने लिखा एडिट, ये वो यानी कि टेक्स्ट जो आपको नज़र आएगा, और A करके मैंने इसको क्लोज कर दिया। ओके जी, अब मैं इसको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने क्या लिखा कि आपने यहाँ TD दोबारा स्टार्ट किया कि यहाँ, फिर उसके बाद A रेफरेंस डबल कोट स्टार्ट अपडेट नाउ .php $साइन रोल। अब ये $साइन रोल क्या है, ये एक वेरिएबल है इज इक्वल टू और उसके बाद साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क और आगे आपने क्या लिखा इको और रोल नंबर यानी कि इको और इसका सब 0 यानी कि जो रोल नंबर आएगा वो डायनामिकली आएगा फ्रॉम द डेटाबेस, और ये वो टेक्स्ट है जो आपको सेल के अंदर नज़र आएगा एडिट, और फिर मैंने ए को क्लोज किया और एंड पे मैंने TD को क्लोज कर दिया। ये डबल कोट्स ध्यान रखना है कि ये यहीं क्लोज करना है, अगर ये कहीं भी लेफ्ट राइट आगे पीछे गलत क्लोज हो गया तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा, लिहाजा इसके सिंटैक्स को ज़रा ध्यान से आपने नोट करना है। ओके, अब आपने इसको रिफ्रेश किया, ये देखें अब क्या हुआ कि हर डाटा के अंदर एडिट की ऑप्शन आ गई कि मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। अब आपने बड़े गौर से एक चीज़ देखनी है, वो ये कि जैसे ही मैं एडिट पे के ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो आप ज़रा नीचे अपने ब्राउज़र पे देखो, लिखा आ रहा है लोकल होस्ट अपडेट नाउ .php रोल नंबर 1। मैं नीचे जाता हूँ तो क्या आ रहा है 2 3 4 5, यानी कि डायनामिकली क्या हो रही हैं आपकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। अब जब हम इसका नेक्स्ट कोड करेंगे तो जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट पेज के अंदर क्या आएगा, मैं ये सारा डाटा जिसके भी एडिट के ऊपर मैंने क्लिक किया है वो मैं डेटाबेस से उठा लूँगा। तो ये बेसिकली हम टेक्निक यूज़ करते हैं डाटा को अपडेट करने के लिए। आपने भी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, चाहे वो शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, चाहे कोई स्टूडेंट की डेटाबेस बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो ये ही टेक्निक अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी पैदा होगी। अगर आप कोई और टेक्निक भी यूज़ करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू, कि वो प्रोग्रामर की मर्जी होती है, लेकिन मोस्टली जो हम डेटाबेसेस पे काम करते हैं हम बेसिकली इसी तरह हर रिकॉर्ड के अंदर एडिट की ऑप्शन बना देते हैं यूज़र की सहूलत के लिए, और वो उस पर क्लिक करता है और अपने रिकॉर्ड को आसानी से क्या कर लेता है, एडिट कर लेता है। और आज आपने ये देखा कि किस तरह हम HTML को के टेबल के सेल के अंदर डाटा को किस तरह हम लेके आ सकते हैं। तो इसकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है। सेम वही कोड मैंने यहाँ भी स्लाइड के अंदर भी आपको शो करवाया, आप देख सकते हो। जो मैंने ब्लू जिनको हाईलाइट किया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है चीज़, उसको आपने गौर से देखना है, स्टडी करना है कि ये इसका सिंटैक्स क्या है और ये किस तरह मैंने यूज़ किया हुआ है। आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अपडेट की। तो लेक्चर नंबर 10 के अंदर इंशाल्लाह हम क्या करेंगे कि इसको नेक्स्ट पेज पे मैं लेके जाऊंगा और वहाँ क्यूरी लगाऊंगा, सेलेक्ट की सारा डाटा फेच करूंगा और फिर उस डाटा को मैं आपको अपडेट करके दिखाऊंगा। तो इसलिए आज के जो आप लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 10 के अंदर आपने ये देखा कि अपडेट क्यूरी किस तरह लगती है, किस तरह वो काम करती है, उसका पर्पज़ क्या है, और ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको एक बना के दिखाई है, आपने यहाँ तक इस एग्जाम्पल को करना है ताकि यहाँ तक आपके कोड के ऊपर आपकी ग्रिप हो जाए। फिर इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 11 के अंदर
हम इसको मज़ीद देखेंगे कि डाटा को फिर हम किस तरह अपडेट करते हैं। तो मैंने इसको इसीलिए आपके लिए डिवाइड कर दिया इस कोड को 2 लेक्चर्स के ऊपर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप हमारा उर्दू IT अकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो। आप डिस्कशन बोर्ड के ऊपर जाके आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर प्लेस करो। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसका आपको आंसर दे सकूं और उस आंसर से आपको समझ आ सके कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो आपने इस कोड को ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी अपडेट क्यूरी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप हो जाए। बहुत शुक्रिया।